सुकमा में नक्सली हमले में शहीद जवानों को रायपुर में दी गई श्रद्धांजलि। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, बलिदान बेकार नहीं जाने देंगे। रायपुर में अस्पताल में भर्ती घायल जवानों को देखने पहुंचे राजनाथ, कहा सभी जवान खतरे से बाहर। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले को बताया सोची समझी हत्या, बोले सीआरपीएफ के नेतृत्व पर कोई संदेह नहीं। हमले के बाद रायपुर पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत सभी बड़े की। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक नक्सल कमांडर हिडमा सुकमा हमले का मास्टरमाइंड। हिडमा पर 25 लाख का इनाम। नक्सली हमले में घायल जवान शेर मोहम्मद की बहादुरी की हर तरफ हो रही है चर्चा। 5 नक्सलियों को मार गिराने का दावा। घायल शेर मोहम्मद के जल्द स्वस्थ होने के लिए उनके घर बुलंदशहर में मांगी जा रही है दुआ। गांव में विशेष प्रार्थना। सुकमा हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान रघबीर सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर अमृतसर पहुंचा। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। कूच बिहार में नक्सली हमले में शहीद जवान नरेश कुमार के घर पहुंची ममता बनर्जी। घर के एक सदस्य को नौकरी, 5 लाख की सरकारी सहायता का भरोसा। झारखंड के देवघर में शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा। फर्जी पासपोर्ट मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को 7 साल की सजा। सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। छोटा राजन के साथ बैंगलोर पासपोर्ट दफ्तर के 3 पूर्व अधिकारियों को भी 7 साल की सजा। 15,000 का जुर्माना भी लगाया। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत, लेकिन कर्नी पुरोहित को बेल नहीं। साध्वी प्रज्ञा को 5 लाख के निजी मुचलके पर मिली जमानत। पासपोर्ट जमा कराने के साथ जांच में शामिल होने को कहा गया। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को राहत। रेप केस में पॉस्को कोर्ट से मिली जमानत। कानपुर के चकेरी में 2 मजदूरों की मौत पर बवाल। मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर पुलिस ने भांजी लाठी। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में थर्मल पावर प्लांट से निकल रहे प्रदूषण के खिलाफ गुस्से में लोग। स्थानीय ग्रामीणों के साथ छात्रों का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के बैतूल में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं का हंगामा। हाईवे पर लगाया जाम। गुड़गांव के पालम बिहार में एक निजी स्कूल में फीस बढ़ोतरी के विरोध में अभिभावकों का प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। यूपी के उन्नाव में अवैध अतिक्रमण हटाने के विरोध में कारोबारियों का डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन। आत्मदाह की दी धमकी। यूपी में सरकारी जमीनों और सार्वजनिक जगहों पर अवैध कब्जों को लेकर टास्क फोर्स का गठन। 2 महीने में कार्रवाई। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में अपने विभाग के दफ्तर का किया औचक निरीक्षण। अफसरों में हड़कंप। यूपी में मंत्रियों से नहीं छूट रहा लाल बत्ती का मोह। कासगंज में लाल बत्ती गाड़ी में सवार दिखी दर्जा प्राप्त मंत्री मंजू दिलेर। सरकारी बाबुओं पर भी मोदी सरकार के फैसले का नहीं दिख रहा है असर। बलरामपुर में डीएम समेत कई अफसरों की गाड़ियों पर अब भी लगी है नीली बत्ती। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत पर सरकार सख्त। स्वास्थ्य मंत्री ने डीजी हेल्थ से मांगी रिपोर्ट। नोएडा के सेक्टर 87 में बिहार की रहने वाली फैशन डिजाइनर की संदिग्ध मौत। मृतका की बहन का आरोप, पति ने अपार्टमेंट की छत से फेंका। हाथरस में दहेज नहीं लाने पर महिला को पति ने दी तलाक की धमकी। पेट्रोल डालकर जलाने की भी कोशिश की। एटा में शादी की जश्न में हुई फायरिंग में 2 घायल। पुलिस ने दर्ज किया मामला। गाजियाबाद में इंडियन एयरफोर्स में स्थित केंद्रीय विद्यालय में क्रिकेट खेलने के दौरान 7वीं के छात्र के सिर में लगी बॉल। अस्पताल में तोड़ा दम। अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर से मारपीट के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। मरीज हुए बेहाल। अलीगढ़ में महिलाओं ने शराब ठेके पर बोला धावा। ठेके के अंदर घुसकर तोड़फोड़। ऋषिकेश से दिल्ली लौट रही जापानी महिला से मेरठ में लूटपाट की कोशिश। पुलिस ने दर्ज किया मामला। कानपुर में पार्किंग में खड़ी बाइक ले गए चोर। सीसीटीवी से मिले सुराग के जरिए तलाशी। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में रोड रेज की सनसनीखेज वारदात। बाइक सवारों ने एक शख्स के सिर में घुसा दी बाइक की चाबी। झांसी में दोहरे हत्याकांड की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। तंत्र मंत्र के चक्कर में तांत्रिकों ने दी थी बलि। मथुरा में 10वीं के छात्र की स्विमिंग पूल में डूबकर मौत। घर में पसरा मातम। आगरा में एक तरफा प्यार में सनकी आशिक ने लड़की के घर जाकर की फायरिंग। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। आजमगढ़ में दरोगा पर एक महिला से छेड़खानी का आरोप। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ मामला।
मेरठ में आईबी से रिटायर्ड अफसर 3 दिनों से लापता। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। मैनपुरी में कलयुगी बेटे की करतूत संपत्ति के लिए 97 साल के बुजुर्ग पिता को घर में जंजीरों में कैद किया। यूपी के मऊ में दर्दनाक हादसा। आमने सामने की टक्कर में ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो में लगी आग, 2 की मौत 2 घायल। झांसी में एक फर्नीचर की दुकान में लगी आग ने कई घरों को अपनी चपेट में लिया। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शिमला में ऑकलैंड टनल के पास एक हॉस्टल में लगी भीषण आग के कारणों का नहीं चला पता। कानपुर में नेशनल हाईवे पर स्कूल वैन में लगी आग, समय रहते सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के झाबुआ में घर के बाहर खड़ी बाइक ले उड़े चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। खगड़िया में एक मछुआरे की हत्या पर लोगों का भड़का गुस्सा, एनएच पर लगाया जाम। पति के साथ इंटरसिटी एक्सप्रेस में पटना से साहबगंज जा रही महिला बाढ़ के पास चलती ट्रेन से हुई लापता। पुलिस ने दर्ज किया मामला। मोतिहारी में ससुराल में कोचिंग के लिए निकली युवती को अगवा कर मुजफ्फरपुर में 3 दिनों तक गैंगरेप, बाद में सीतामढ़ी के रेड लाइट इलाके में भेजा। पटना के कंकड़बाग में शादी पर मेहमानों को शराब परोसना घर वालों को पड़ा महंगा, वर और वधू पक्ष के 7 गिरफ्तार। सुपौल में लग्जरी गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद, ड्राइवर और तस्कर फरार होने में कामयाब। पंजाब में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल, 18 आईपीएस 11 पीपीएस अधिकारियों का तबादला। बरनाला में प्रशासन की ओर से जारी छापेमारी से नाराज दवा दुकानदारों का प्रदर्शन, दुकानें बंद कर जताया विरोध। गुरदासपुर में ब्लॉक समिति के चेयरमैन की गाड़ी से 6 लाख कैश गायब, शीशा तोड़कर कैश ले उड़े चोर। बरनाला में राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, लूट की कार के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार। गुड़गांव में पुलिस लाइन पर बिजली विभाग का छापा, बिजली चोरी की सूचना मिलने पर कार्रवाई। जिंद में विधायक जसबीर देसवाल के घर आयकर विभाग का छापा, छापेमारी के दौरान घर पर शहर से गायब दिखे विधायक। कैथल में शराब की दुकान पर महिलाओं का हल्ला बोल, शराबी की बीच सड़क पर पिटाई। सोनीपत में रिटायर्ड पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या, पुलिस को आपसी रंजिश का शक। यमुनानगर में कंप्यूटर सेंटर की आड़ में नकली नोट छापने वाला शातिर गिरफ्तार, 67,000 के जाली नोट बरामद। गुड़गांव के खेड़की दौला टोल पर महिला टोलकर्मी की नियुक्ति, सुबह की शिफ्ट में आएंगी नजर। बिलासपुर में शहर के नामी स्कूल के पास 2 सगे भाइयों को बदमाशों ने किया अगवा, रिहाई के बदले मांगी 2 करोड़ की फिरौती। आगरा मालवा में लाइनमैन की लापरवाही ने ली युवक की जान, बिना शटडाउन किए पोल पर चढ़ाया, करंट से झुलसकर हो गई मौत। ग्वालियर में डॉक्टर के घर टैंक की सफाई करते समय दम घुटने से मजदूर की मौत, घटना के बाद डॉक्टर फरार। इंदौर में पुलिस वाले ने बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की, एक राहगीर ने मोबाइल में बनाया वीडियो। रोहतक में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ठगी करते पकड़ा गया जालसाज, सैकड़ों लोगों को लगा चुका था चूना। औरंगाबाद में एमआईएम के विधायक इम्तियाज अली की गुंडागर्दी, शराब ठेके में की तोड़फोड़। यवतमाल में 3 दिन में 3 किसानों की खुदकुशी से हड़कंप, कर्ज से परेशान होकर दी जान। पुणे में फीस को लेकर निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों ने खोला मोर्चा, शिक्षा विभाग के डेप्यूटी डायरेक्टर का किया घेराव। मुंबई में बीती रात जोगेश्वरी फ्लाईओवर पर हादसा, टायर फटने से पलटी कार, हादसे में 3 घायल। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक गांव में लुटेरों का कोहराम, घर में सो रहे लोगों पर किया जानलेवा हमला, 3 की मौत 2 घायल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक महिला की सनसनीखेज हत्या, शव को ठिकाने लगाते सीसीटीवी में कैद हुआ हत्यारा। देहरादून में शराब ठेके पर दबंगों का आतंक, धक्का मुक्की के बाद एक शख्स पर तानी पिस्टल। गुजरात के तापी में प्राइमरी स्कूल की दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 3 की मौत, हादसे के बाद घरों में मातम। 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री की रैली को लेकर एसपीजी की टीम ने शिमला में डाला डेरा,
अधिकारियों के साथ सुरक्षा का जायजा। 3 मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। इसी दिन पीएम मोदी करेंगे बाबा के दर्शन। कल दिल्ली में एमसीडी चुनाव के आएंगे नतीजे। मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। सामने आएंगे 272 में से 270 वार्डों के नतीजे। नतीजों से पहले बीजेपी ने किया जीत का दावा। कहा पूरे करेंगे दिल्ली की जनता को दिए गए वायदे। नतीजों से पहले तेज हुई उम्मीदवारों की धड़कन। जीत की प्रार्थना के साथ प्रभु की शरण में पहुंचे कई कैंडिडेट। नतीजों से पहले बीजेपी पर आम आदमी पार्टी का नया आरोप। कहा विधायकों को तोड़ने की साजिश रच रही है बीजेपी। राजस्थान के अलवर में भूमि विवाद में 2 गुटों में खूनी हिंसा। 6 की मौत, 35 घायल। जयपुर के पास कोटपुतली में सीमा विवाद के चलते अस्पताल का शव का पोस्टमार्टम करने से इनकार। सड़क हादसे में युवक की गई थी जान। बीकानेर में स्वाइन फ्लू से 2 की मौत से हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को किया अलर्ट। तमिलनाडु में विपक्ष ने बुलाया बंद। कोयम्बटूर में प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर खड़े लोगों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर 41 दिन के धरने के बाद चेन्नई लौटे आंदोलनकारी किसान राज्य सरकार से आश्वासन के बाद अपने अपने घर गए। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सहरसा में वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण। पटेल मैदान में जनसभा को किया संबोधित। झारखंड के लातेहार में नेशनल हाईवे पर बस हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत, 26 घायल। बर्दवान में मरीज की मौत पर अस्पताल में बवाल। गुस्साए लोगों ने की जमकर तोड़फोड़। अस्पताल प्रशासन का आरोप। 2 लाख कैश भी लूटे। असम के बोगाई गांव में 2,70,000 के जाली नोट के साथ 2 गिरफ्तार। 500 और 2,000 के नकली नोट के साथ धरे गए। गुवाहाटी में 3 किलो सोना के साथ पकड़ा गया एक शख्स। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के हर्ष विहार में मॉडल बनने की चाहत में लड़की ने अपने ही घर में की चोरी। करीब 3.5 लाख रुपए उड़ाए। दिल्ली के सीलमपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या। हत्यारों का नहीं मिला कोई सुराग। दिल्ली के बवाना में 7 साल के बच्चे ने दिखाई दिलेरी। 5 साल के बच्चे को डूबने से बचाया।